ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम में, गोकुल में, नंदगांव में, सभी जगह पर गोपियां रोज दही का मंथन करती, रोज गाय का दूध निकालती है, फिर वो उबालती है, फिर उसको दही जमाती है, फिर सवेरे उसका मंथन करती हैं और हर प्रकार की मेहनत जो उस दूध को और उस दही को और उस मक्खन को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाए, वो सारी प्रक्रियाएं वो हर रोज नए नए उत्साह से करते रहती है। रोज का काम तो एक ही है ना, दूध निकालना, गर्म करना, दही जमाना, मंथन करना। लेकिन गोपियों के हर रोज के इस कार्य में इतना चैतन्य रहता है, इतना उत्साह रहता है, इतनी इतना नावीन्य रहता है, हाँ, न्यूनेस। रोज दही जमाना और मंथन करना एक नई क्रिया है उनकी। रोज वो विचार कर रहे हैं कि आज मेरे घर में ऐसा स्वादिष्ट मक्खन बने कि कृष्ण मेरे ही घर पे आए उसको चोरी करने। इसी भाव से वो रोज मक्खन बनाते थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि भाई कल मेरे घर पे नहीं आया, शायद आज भी नहीं आएगा तो छोड़ो ना, क्यों बनाना है उसको। नहीं, किसी के भी घर का जाके कल चोरी किया उसने, फिर भी वो उसे आज मेरे घर पे आना है और वो आना चाहिए। और उसी के लिए, उसी के भाव से, उसी की प्रार्थना से, उसी तीव्र इच्छा से वो रोज वही दही मंथन नए विचार से, नव नवायमान भावना से कर रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा जब भी ऐसा होना चाहिए, रोज ऐसे जब करना चाहिए कि उसको सुनने के लिए कृष्ण आए। अगर वो प्रेम और भक्ति का नवनीत आप और हम रोज हमारे हृदय में मंथन करके निर्माण करते हैं, तो कृष्ण हमारे यहाँ जप सुनने के लिए आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? भीमसेन का कंठ इतना मधुर नहीं था, जैसा उनका शरीर था वैसे उनका कंठ भी था। तो वो भगवान के लिए गाने के लिए शर्माते थे आम जनता के बीच में। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम जंगल चलेंगे और जंगल में हमें आप भजन सुना देना। तो भीमसेन से भगवान अकेले में जाकर जंगल में भजन सुना करते थे। तो भगवान के लिए केवल उनके लिए उनको भाव की भूख है। और हम अगर गोपियों जैसे हर रोज सुबह उठते ही ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान मुझे आज ऐसा जप करना है कि आप दौड़े दौड़े उसको सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं। कौन मेरा भक्त मुझे पुकारने वाला है, सबके पास आकर बैठते हैं। आप जानते हैं ना, नरसिंह मेहता, बिलोमंगल ठाकुर, सूरदास, हाँ, ये सबका नाम जब सुनने के लिए भगवान आते थे। सूरदास और बिलोमंगल ठाकुर दोनों तो अंधे थे, तो उनके साथ में आकर बैठकर उनका जप सुनते थे, उनका भजन सुनते थे। तो हमारी भावना उन गोपियों जैसी होनी चाहिए। चाहे कितना भी संकट हो, चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितना भी बोर हो जाए हमें, वही रोज का महामंत्र, वही रोज की सुबह, वही रोज के चेहरे, वही महामंत्र बोलना है। नींद आ रही है, लेकिन वो सारे
नकारात्मक विचारों में आपको जोश डालना है। रात को सोते समय प्रार्थना करना है कि कल सवेरे भगवान मुझे ऐसे जप करना है कि आप स्वयं दौड़े आएंगे। फिर सुबह उठेंगे, उठते ही पहले बिस्तर से प्रार्थना करना है, भगवान मैं ऐसा जप करना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए सुनने के लिए दौड़ के आएंगे। तो फिर हमारा जप ऐसे होगा, भगवान के लिए आकर्षक होगा। उस मक्खन की तरह जो रोज नए नए नाविन्यपूर्ण विचारों से, उत्साह से गोपियां मंथन करती थी, यही विचार से कि मेरे घर में आज चोरी करने के लिए आएंगे। तो कब हमारे हृदय में वो मंथन होगा और कब वो सुमधुर, सुस्वादिष्ट, नवनीत उत्पन्न होगा, इसको चुराने के लिए भगवान आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. यस मत। Thank you, Prabhuji. So inspiring. Prabhuji, we do pray for Krishna to attentive chanting. But after praying, when we start chanting, after some time, we again we are not able to follow the prayers we are following. So we feel so much guilty about that. So that's why I always suggest that pray after every single round gets over. Renew your prayer every after you say na Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, whatever you say after every mala, add one line, please Krishna help me, please help me. Ami to Kangala, I am a beggar, I am a fool number one, please help me to chant your holy name, to attract your attention, please my Lord. ऐसे प्रार्थना करेंगे तो हर माला के बाद करना चाहिए। और एक उसका रहस्य है, मैं बताता हूँ। जबकि बीच बीच में ना हरिदास 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 ऐसे पुकारना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा था कि जो हरिदास को पुकारते हैं उन पर नाम की कृपा होगी, नाम प्रभु कृपा करेंगे। जब जप नहीं होता है तो हम लोग हरिदास हरिदास हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरिदास ऐसे जप करते हैं। ये एक सीक्रेट है, महाप्रभु ने बताया है, तो यू कैन ट्राई दैट। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे श्याम।